आइए दोस्तों देख लेते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों में किए गए परिवर्तन जो हैं संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि हम नए राज्यों को संघ में मिला सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? राज्यों के गठन की बात करता है, सीमाओं में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन की बात करता है। तो यदि इनके द्वारा बनाए गए कोई भी कानून होंगे संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। आइए थोड़ा विस्तार से अपन देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 4 में प्रमुख रूप से कौन कौन से प्रावधान हैं। पहला है आपके सामने अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। याद रखिएगा कौन कौन से कानून हैं। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए जो कानून हैं, पहला है, याद रखिएगा, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, राज्यों के नाम में अपन परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा, नए राज्यों का अपन गठन कर सकते हैं। चौथा, राज्यों का विलय कर सकते हैं और किसी भी राज्य का अपन विभाजन कर सकते हैं कानून बनाकर। इस तरह से बात की गई है अनुच्छेद 2 और 3 में। ठीक है ना। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए जो कानून होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, राज्यों में सीमाओं की बात हो, राज्यों के नाम के परिवर्तन की बात हो, नए राज्य का गठन हो, राज्यों का विलय हो या विभाजन की बात हो, ये सभी कानून जो बनाए जाते हैं वह भारतीय संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। या इस प्रकार के कानून बनाने के लिए पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं, वो सभी संविधान संशोधन नहीं कहलाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है। अर्थात पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जोड़े जा सकते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में कहा गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की यह सूची होती है, यही अनुसूची को पहली अनुसूची कहा जाता है। इसमें क्या होता है? राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की बात लिखी हुई होती है। चौथी अनुसूची में क्या होता है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया जाता है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, ये संशोधन संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा, अर्थात 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। पहली अनुसूची में संशोधन तो किया जाएगा, चौथी अनुसूची में संशोधन तो किया जाएगा, लेकिन जो भी इसके अंतर्गत कोई भी कानून यदि बनाया जाता है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत, तो वह संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है ना। चौथा पॉइंट आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 का क्या महत्व है। पहला महत्व याद रखिएगा, यह संघीय ढांचे को लचीलापन बनाता है, अर्थात संघ को ज़्यादा मजबूत भी करता है। इस प्रकार की बात भी आप कर सकते हैं। अर्थात संसद को पर्याप्त अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 4 के अनुसार। पांचवा है, अनुच्छेद 4 का महत्व क्या है। अनुच्छेद 4 का क्या महत्व है? भारत में पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956। 1956 के अंतर्गत भारत में नए नए राज्यों का गठन किया गया। जैसे छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, उत्तराखंड का गठन किया गया, झारखंड का गठन किया गया, तेलंगाना का गठन किया गया। इसी प्रकार से भारतीय संघ की एकता बनाए रखने में अनुच्छेद 4 बहुत ज़्यादा सहायता करता है, अनुच्छेद 2 और 3 की। अगला है संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 2 से संबंधित है। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? नए राज्यों को संघ में शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 से भी यह संबंधित है। क्या कहा गया है? राज्यों के गठन, सीमाओं व नाम में परिवर्तन की बात की गई है अनुच्छेद 3 में। यह दोनों अनुच्छेदों से संबंधित है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। प्रश्न नंबर 23 से क्यों स्टार्ट है? क्योंकि 1 से लेकर 22 तक के प्रश्न अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक के अनुच्छेद में पूछे गए हैं। अर्थात 22 प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 3 तक। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने से संबंधित कानूनों में अनुसूचियों में संशोधन का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह किया जा सकता है? अनुसूचियों में संशोधन किया जा सकता है
वह 368 अर्थात संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद नंबर 4 कहता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन हो सकता है, वह संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। यह कहता है अनुच्छेद 4। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कानूनों के विषय में, राज्यों के पुनर्गठन संबंधित कानूनों के विषय में कौन सा कथन सही है बताना है। सही कथन आपको बताने हैं। पहला कथन आपके सामने है, क्या ऐसे कानून संविधान संशोधन माने जाते हैं और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित होते हैं। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित नहीं होते हैं, अर्थात संविधान संशोधन नहीं माने जाते। यह कथन आपका गलत है। अगला कथन है, ऐसे कानून केवल राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति से बनाए जा सकते हैं। नहीं दोस्तों, यह संसद इसे बनाता है, राष्ट्रपति इसे नहीं बनाता है। हालांकि कई काम जरूर करते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 में मैंने आपको डिटेल से बताया है। तीसरा है, ऐसे कानूनों में संविधान की अनुसूचियों में संशोधन किया जा सकता है, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में, परंतु वे संविधान संशोधन नहीं माने जाते। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कानूनों में संविधान की अनुसूचियों में संशोधन किए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जैसे परिवर्तन होते हैं, परंतु वे संविधान संशोधन नहीं माने जाते। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।